हज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर एजुकेशन एसएसटी, डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर, हेडमास्टर, डीडीओ और टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के सिलसिले में मैं सालिम मोहम्मद बड़ेच, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज डियर स्टूडेंट, जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की जो थ्योरीज है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास रोल थ्योरी, जिसको गेजल एंड गोबा मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। तो चलें जी, आज इसको पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हम चलते हैं पहले मॉडल के ज़रिए इसको समझते हैं, इसके ग्राफिक्स के ज़रिए पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर हमारे लिए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखें कि हमारे पास एग्ज़ाम में आपके पास इसके दो या तीन नाम आ सकते हैं। एक तो ये है कि इसको रोल थ्योरी भी कहा जाता है, पहला इसका नाम रोल थ्योरी है, दूसरा इसका नाम जो है हमारे पास गेजल एंड गोबा मॉडल है, ठीक है। दोबारा सुन लें डियर स्टूडेंट कि आपके पास एग्जाम में एक ये आएगी कि रोल थ्योरी कौन सी है, या आपको गेजा एंड गोबा मॉडल भी कहा जा सकता है, या फिर इसको सोशल सिस्टम थ्योरी भी कहा जा सकता है। तो दो या तीन नाम जो हैं जिसकी वजह से आपको एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब हम आते हैं हमारे पास के गेजल एंड गोबा मॉडल हमारे पास ये क्या है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमने जो चीज़ को देखनी है वो हमारे पास यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है नोमोथेटिक डायमेंशन, और नीचे लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूशनल। यहाँ पे हमारे पास जो नाम लिखा है वो है आइडियोग्राफिक डायमेंशन, और यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल, ठीक है। तो ये हमारे पास गेजल एंड मॉडल में हमारे पास दो मेन एस्पेक्ट्स हैं, एक हमारे पास इंस्टीट्यूशनल है, दूसरा हमारे पास पर्सनल है, ठीक है। अब हमारे पास जब नोमोथेटिक डायमेंशन है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल है, इंस्टीट्यूशन हमें ये बताता है कि हमारे पास जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो हमें सर्टेन रोल देते हैं कि आप ये काम करेंगे। दोबारा सुन ले कि जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो हमारे पास नोमोथेटिक डायमेंशन में इंस्टीट्यूशन हमें रोल देते हैं, और वो रोल हमारे पास जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जिनको हम पूरा करते हैं, ठीक है। इसी तरह आइडियोग्राफिक डायमेंशन में हमारे पास जो इंडिविजुअल होते हैं उसकी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप हो रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को जब हम आगे यहाँ पे हमारे पास जो है ये जब हम जब इसको आगे जाके पढ़ेंगे तो हम कहते हैं कि बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ रोल एंड पर्सनैलिटी। दोबारा सुन ले कि बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ रोल एंड पर्सनैलिटी, यानी कि हमारे पास जो ये सोशल बिहेवियर है ये फंक्शन है रोल और पर्सनैलिटी के दरमियान, ठीक है। अब इसको मैं मुख्तसरन जरा आपको समझाता हूँ। इंस्टीट्यूशन हमें रोल देता है कि भाई ये काम आपने करने हैं, और इसी तरह एक इंसान की जो है वो एक अलग पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। और वो हर किस्म की, जिसको कह सकते हैं पर्सनैलिटी में जिसके उसके किरदार नुमायाँ होते हैं, खुसूसियात होते हैं, ठीक है। ये जब दोनों, जो रोल है और जो पर्सनैलिटी है, ये दोनों जब जाके जब जुड़ते हैं तो आगे इंस्टीट्यूशन इनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहा होता है। एक्सपेक्टेशन यही है कि अब आपने काम सही करना है, आपने लिमिट के अंदर जो है वो गाइडलाइंस के अंदर आपने काम पूरे करने हैं, ये चीज़ होते हैं, ठीक है। और पर्सनैलिटी में हमारे पास जब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये होती है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल्फ स्टीम मिले, रिस्पेक्ट मिले, ये चीज़ है। और ये हमारे पास उसका आउटपुट होता है सोशल बिहेवियर, यानी कि इन दोनों पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर मेरा रोल मेरे पर्सनैलिटी के मुताबिक है तो जो सोशल बिहेवियर है वो मेरा सही होगा। अगर मेरा रोल पर्सनैलिटी के मुताबिक नहीं है, या फिर जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, तो फिर इंस्टीट्यूशन के मेरे से मसले होंगे। और अगर मेरी पर्सनैलिटी उसमें कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो मेरा जॉब के हवाले से मसला होगा। तो ये चीज़ हमारे पास जो है वो सोशल लर्निंग थ्योरी कहती है। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशन जो है आपको कुछ रोल देते हैं वो आपने निभाने हैं, और आपकी पर्सनैलिटी जो है उन दोनों के मुताबिकत होनी चाहिए, जो रोल है उसकी मुताबिकत होनी चाहिए। अगर आपकी पर्सनैलिटी, मिसाल के तौर पे आप जो है
पर्सनैलिटी आपकी मतलब टीचर काम करने की है, लेकिन आपसे काम जो है वो क्लर्क का लिया जा रहा है, तो यहाँ पे फिर जो है रोल पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट आ जाता है, और यहाँ पे फिर आप काम करने का दिल आपको नहीं चाहता है। ठीक है। या फिर जो है वो इंस्टीट्यूशन आपको इतने ज्यादा रोल दे देते हैं, इतना ज्यादा वर्कलोड आपको दे देता है कि जिसमें आपकी पर्सनैलिटी उन वर्कलोड को मैच नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से आपका फिर परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होता है, और उसका जो सोशल बिहेवियर आउटपुट है वो हमारे पास सही नहीं होता, यानी कि आप काम जो है आप सही नहीं कर सकेंगे। इसी तरह इसको हम कहते हैं कि रोल कन्फ्लिक्ट है। क्लियर है? मजीद अभी इसको हम थ्योरी में जाके समझते हैं कि हमारे पास थ्योरी में ये क्या कह रहा है। ठीक है। चलिए जी, अब हम आते हैं हमारे पास इस मॉडल को समझते हैं। अच्छा जी, रोल थ्योरी बाय जैकब डब्ल्यू गैजल एंड एगन गुबा एक्सप्लेन हाउ पीपल बिहेव इन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली स्कूल। तो गैजल एंड गोबा इस बात की वजाहत करता है कि कैसे लोग बकायदा तौर पे इदारों में बर्ताव करते हैं, खुसूसी तौर पे स्कूल में। दिस मॉडल इज अ टूल डेट हाउ पीपल बिहेव एट वर्क। तो ये मॉडल एक जरिया है जो ये बताता है कि लोग अपने काम की जगह पे कैसे काम करते हैं। अ पर्सन बिहेव बेस्ट व्हेन दीज टू थिंग्स वर्क टुगेदर। एक शख्स उस वक्त तक बेहतर बर्ताव करता है या बेहतर काम करता है जब दो चीजें एक साथ हो। दो चीजें कौन से हैं, अब हम आते हैं। पहले यह है कि व्हाट द जॉब वांट, द रूल्स, द एक्सपेक्टेशन एंड ड्यूटीज ऑफ आवर रोल। ठीक है। ये कहता है कि हमारे पास जो हमारा काम है वो क्या चाहता है। ठीक है। जो रूल बनाए गए हैं उसके मुताबिक मेरा काम जो जो काम है वो मुझसे क्या चाहता है। ठीक है। दूसरा यह है व्हाट द पर्सन वांट्स। इसके बाद हमारे पास ये अपनी जरूरियात क्या है, अवर ओन यूनिक पर्सनैलिटी डिजायर। तो जब मुझे जब अपने काम का पता चल जाएगा कि काम क्या मांग रहा है और उसके कौन से रूल है, और मुझे क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, ये दोनों जब आपके बैलेंस हो। याद रखें डियर स्टूडेंट्स कि जब ये आपके पास बैलेंस हो तो आप बेहतरीन काम करते हैं, या आपके पास बैलेंस नहीं हो तो फिर काम नहीं करते। ठीक है। बेहतरीन काम नहीं होता। अब आगे इसको मजीद समझते हैं। It states that behavior is influenced by both organizational roles and individual personality। तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो बर्ताव है ये असर रखता है किस चीज पे, कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन जो रोल है जिन्होंने हमें जिम्मेदारी दी है वो क्या है, और मेरी खुद की पर्सनैलिटी क्या है। ठीक है। These organization, the organization set rules, expectation and duties for each role। जो इदारा है या जो जो ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, वो क्या करती है, वो कवानीन जो है वो हम बनाती है और हम उस पर एक्सपेक्ट करते हैं, या उनकी कुछ उम्मीदें हमसे वाबस्ता हैं कि हमें वो करनी होंगी। वो कुछ हमारी जिम्मेदारियां लगाते हैं जिनको हमने पूरा करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम काम कर रहे हैं तो जाहिर है उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन है, वो कुछ गाइडलाइंस हमें देती है, उनको हमने पूरा करना होगा। ये हमारे पास बेसिकली तौर पे ये बता रहा है। तो लिहाजा जब हम और किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जब वो हमसे एक्सपेक्टेशन की डिमांड करता है, हमसे अच्छे काम की डिमांड करता है, इस तरह तो मेरी जाती भी कोई ख्वाहिश होगी ना। चले आते हैं। एट द सेम टाइम इंडिविजुअल हैव देयर ओन नीड्स। इसके साथ साथ एक फर्द की जो है अपनी भी जरूरियात होती हैं, अपने भी जो है उसके जो है अकदार होते हैं, और अपने मोरकात होते हैं। ठीक है। अपनी भी जिम्मेदारी होती है, ये नहीं है कि वो सिर्फ काम कर रहा है, टारगेट्स अचीव कर रहा है, तो उसको भी तो रिस्पेक्ट की जरूरत है, वहां पे सीनियरिटी की जरूरत है, प्रमोशन की जरूरत है। तो ये दोनों जो है हमें जो है काम के हवाले से जो है वो गाइडलाइन बताते हैं। सो बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू फैक्टर्स। तो जो हमारा रवैया है वो इन दोनों पे नतीजे पे मुयसर है। अगर उनके एक्सपेक्टेशन मुझसे हैं, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो जो है काम सही होगा। और अगर जो है मेरे अपने जो वैल्यूज़ हैं, नीड्स हैं, वो पूरे हो रहे हैं, और मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ, तो ये तो आइडियल सिचुएशन है। लेकिन फर्ज कर लें कि मेरे नीड्स वैल्यूज और उसको जो है ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्ट नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ मुझसे ड्यूटी ले रही है, तो मैं सही काम नहीं कर सकूंगा। ठीक है। या फिर इसका उलट कर रहे हैं कि जो है मैं अपनी ज़रूरियात और अकदार जो है वो तो मेरी पूरी हो रही है, लेकिन मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर रहा, तो इस तरह भी जो है काम नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए ये आगे याद यही बात बोल रहे हैं।
When both are balanced, performance is effective. When they conflict, problem arise. अब अगर एक चीज में ये दोनों जो है आपके जो है तराजू में होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, कि गवर्नमेंट सॉरी जो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो है रूल्स के मुताबिक काम काम कर रहे हो, उनकी उम्मीदों के मुताबिक काम कर रहे हो, वो जो जिम्मेदारी दी रही है वो काम कर रहे हो, और आपके अपने नीड्स भी जो है पूरी हो रही है, आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, आपको अच्छा रिस्पेक्ट मिल रहा है, आपको प्रमोशन मिल रहा है, तो इसका मतलब है ये आइडियल सिचुएशन है। ये तो फिर जबरदस्त है, इसको हम कहते हैं कि ये बैलेंस्ड है। ये जो हमें बता रहा है बैलेंस्ड है। ठीक है। लेकिन वो बताता है मसला तब होता है कि एक जगह पे मसला आ रहा है, यानी कि मेरी जो नीड्स हैं, वैल्यूज हैं, वो फुलफिल नहीं हो रही, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, लेकिन मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, और प्रॉब्लम ये होगी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, और जो हमारा वर्क इन्वायरमेंट है उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा जी, आगे बता रहे। थस द थ्योरी शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स एंड पर्सनल नीड्स। तो लिहाजा ये थ्योरी ये बताती है कि हमने एक मीज़ान रखना है, एक तराजू में दोनों को बराबर रखना है। किन दो चीज़ों को बराबर रखना है? एक जो इदारा या तंजीम मुझसे डिमांड करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन मुझसे डिमांड करती है कि आपने ये काम करना है और आपकी ये जिम्मेदारी है, एक ये। दूसरा मेरी पर्सनल नीड, मेरी जो ज़रूरियात हैं, वो दोनों जो है ये दोनों बैलेंस्ड होनी चाहिए। ये दोनों जब बैलेंस होगी तो हमारे पास काम भी सही होगा, मोटिवेशन भी होगी, ऑर्गेनाइजेशन भी आगे जाएगा, और अच्छा इन्वायरमेंट होगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर जो है हमारे पास वर्क इन्वायरमेंट भी डिस्टर्ब होगा, ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा इफेक्टिव काम नहीं कर सकती, और जो वर्कर्स हैं वो भी टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होगा। टर्नओवर रेशियो का मतलब ये है कि लोग फिर ज़्यादा काम करके जो है छोड़ते जाएंगे। ठीक है, एक महीना काम कर लिए छोड़ दिए, किसी ने 4 महीने काम कर लिए छोड़ लिए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इदारे में जब टर्नओवर रेशियो ज़्यादा हो गई तो वो फिर जो है नाकाम इदारा है। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे हमने जो शुरू में डिस्कस किया था कि हमारे पास यहाँ इस मॉडल में दो चीज़ें हैं। एक वो है कि जो इंस्टीट्यूशन मुझसे डिमांड करता है, इदारा, एक तंजीम मुझसे डिमांड करता है, उसको हम कहते हैं नोमोथेटिक डिमेंशन, या इंस्टीट्यूशनल या नॉर्मेटिव सिस्टम उसको कहा जाता है। एक वो कि मेरी ज़ाती ज़रूरियात, मेरी रवायात, हकदार जो है, उस चीज़ को हम कहते हैं आइडियोग्राफिक डिमेंशन। इसको हम इंडिविजुअल और पर्सनल सिस्टम कहते हैं। ठीक है। चलिए जी, अभी इन दोनों को बारी बारी समझते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है नोमोथेटिक डायमेंशन, जिसको इंस्टीट्यूशनल या नॉर्मेटिव सिस्टम भी कहते हैं। तो याद रखें ये किस से ताल्लुक़ रखती हैं? तंजीम से या इदारे से ताल्लुक़ रखती हैं। अच्छा जी, तो ज़रा एक दफ़ा मैं आपको ग्राफिक में ले जाऊं कि अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं। एक नोमोथेटिक डिमेंशन है, एक आइडियोग्राफिक डिमेंशन है। तो ये हम पढ़ रहे हैं। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या जो है एक्सपेक्टेशन रखती है, और फिर यहाँ पे फिर हम आइडियोग्राफिक डायमेंशन ये वाला जो है इसको हम डिस्कस करेंगे कि हम ऑर्गेनाइजेशन से क्या जो है उम्मीदें रखते हैं, वो भी तो फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। नोमोथेटिक डायमेंशन इंक्लूड रूल्स, ड्यूटीज एंड एक्सपेक्टेशन सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो लिहाजा नोमोथेटिक डायमेंशन से मुराद वो है जो कवानीन, जो जिम्मेदारियां और जो उम्मीदें जिसकी जो ऑर्गेनाइजेशन ने मुझसे लगाई गई हैं, उस चीज़ों के बारे में बात होगी। इट टेल्स पीपल हाउ दे आर सपोज टू डू इन देयर रोल। ये बताता है कि आपने जो है दरअसल तौर पे ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या डिमांड करती है, और आपने क्या किरदार अदा करना चाहिए, यानी कि आपको जो काम दिया जाएगा वो कौन सा होना चाहिए। This side is fixed, structured and official. It also include reward and punishment to control behavior. वो बता रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है, कौन सा वाला हिस्सा? नॉर्मेटिव सिस्टम, या जिसको नॉमेथेटिक डायमेंशन कहते हैं। ये बताता है कि ये बिल्कुल जो है वो मुकर्रर है, और ये बाकायदा स्ट्रक्चर है, स्टेप बाय स्टेप होता है, और ये बाकायदा तौर पे सरकारी नौइयत का है, जिसको कह सकते हैं, या रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में होता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको रिवार्ड करेगी, अगर आप बुरा काम करेंगे तो आपको पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन डिमांड, नॉट पर्सनल फीलिंग। तो लिहाजा ये जो नोमेथेटिक डायमेंशन है, ये जो है ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड को देखती है, आपकी फीलिंग्स को नहीं देखेगी। इट इज मेनली कंसर्न विद अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इफेक्टिवली। तो इसका ज्यादातर ताल्लुक ये होता है कि तंजीम के मकासद को मौसर तरीके से अचीव किया जा सके, जो उन्होंने जो टारगेट्स रखे हुए हैं वो अचीव किए जा सके।
तो जब हम फोकस की बात करें, किस चीज की फोकस का, कि हमारे पास नोमोथेटिक डायमेंशन का फोकस हमारे पास किस चीज का है, तो ये होगा व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अ पर्सन। कि हमारे पास जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक शख्स से क्या तवक्को रखती है कि वो कैसे काम करेगा, इस चीज पे इसका फोकस होता है। एग्जाम्पल क्या आते हैं? करिकुलम पॉलिसीज जो है इम्पोज की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, महकमाने की तरफ से। एडमिनिस्ट्रेटिव हायरकी, इंतज़ामी दर्जाबंदी, जो ऊपर से नीचे तरफ जो ऑफिसरान है, ये जो है नाफिज की जाती है इदारे की तरफ से। और मुलाजमत की तफसील, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये भी जो है हमारे पास की जाती है। तो लिहाजा यहाँ पे देखिए, इन तमाम में हमने डिस्कस किया जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है, आपके महकमे की डिमांड है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ये हमने इसमें पढ़ा। ठीक है। चलें जी, अब हम आते हैं, हम पर्सनल नीड्स की तरफ आते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑडियोग्राफिक डायमेंशन या पर्सनल सिस्टम, इंडिविजुअल सिस्टम इसको कहा जाता है। ठीक है। तो चलें जी, डिस्कस करते हैं। द ऑडियोग्राफिक डायमेंशन इंक्लूड्स अ, तो अब हम जो है इस डायमेंशन की बात करेंगे जहाँ पे हमारे पास पर्सन की जो फीलिंग्स है, एक एम्प्लॉय की फीलिंग है, उसकी बात आते हैं। द आइडियोग्राफिक डायमेंशन इंक्लूड पर्सन फीलिंग्स, नीड, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करते हैं वो जो है एक फर्द के जज्बात, उसके हकदार और उसके रवैये को डिस्कस करते हैं कि ये डिमांड क्या करते हैं। इट फोकसेस ऑन व्हाट एन इंडिविजुअल वांट्स और प्रेफर, नॉट जस्ट रूल्स। तो ये जो हमारे पास सिस्टम है, ये फोकस करता है कि एक इंडिविजुअल की जो है वो फर्द क्या चाहता है। ठीक है। रूल को इतने हम नहीं देखते हैं हमारे पास, इसमें हम देखते हैं कि एक जो एम्प्लॉय है वो क्या चाहता है। ईच पर्सन इज डिफरेंट, सो बिहेवियर कैन वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एन अनदर। ये कहता है कि हर शख्स एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो लिहाजा हर किसी से जो बर्ताव है वो मुख्तलिफ हो सकता है। दिस साइड इज फ्लेक्सिबल, ये हमारे पास लचकदार है, इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो लचकदार नहीं था। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। ये वाला जो हमारे पास है, कौन सा वाला? ऑडियोग्राफिक। ऑडियोग्राफिक हमारे पास एक तो जो है फ्लेक्सिबल है, दूसरा वो ये बता रहा है कि ये मोटिवेशन और पर्सनैलिटी से मुतासिर हो सकता है। जबकि जो इससे पहले हम पढ़ रहे थे वो लचकदार नहीं था, और दूसरी बात क्या थी इंपॉर्टेंट, वो ये था कि वो मुतासिर नहीं होता था, क्योंकि वो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन, वो तो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने हवाले से बात करते थे। ठीक है। when personal needs are satisfied a person work better and happily। तो ये कहता है कि अगर जो है एक एम्प्लॉय जो है खुश होगा, उसकी वैल्यूज जो है वो कायम रहेंगी, उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, तो जो वर्कर है वो बहुत बेहतरीन काम करेगा, जो काम करने वाला है वो बेहतरीन काम करेगा। इट फोकस ऑन द ह्यूमन साइड ऑफ बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, इंसानी पहलू पे बहुत ज्यादा तवज्जो देता है। कौन सा वाले सिस्टम, ये जो हम बात करें आइडियोग्राफिक। इसका फोकस क्या होता है? इसका फोकस होता है कि हमारी ज़रूरियात क्या है और जो है क्या चाहते हैं, यानी कि एक फ़र्द क्या चाहता है। और ठीक है, जाहिर है उसको सैलरी चाहिए, उसको इज्जत चाहिए, उसको सेल्फ इस्टीम चाहिए, उसको जो है वो प्रमोशन चाहिए। ठीक है। उसको सेफ्टी चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। एग्जाम्पल क्या है? अ टीचर एम्बिशन, जॉब सेटिस्फेक्शन, इमोशनल स्टेट। अब देखिए कि टीचर के हवाले से क्या है कि उस्ताद की जो है वो ख्वाहिश पूरी हो रही है, उस्ताद को अपने मुलाजमत से प्यार है, इत्मीनान है, और जो है जज्बाती जो है उसके जो जज्बात हैं वो मुकम्मल अलाइन है इस जॉब से। तो लिहाजा ये तो ज़्यादा खुश रहेगा ये टीचर, जिसके तीनों जो है सिस्टम जो है वो सेटिस्फाइड है। ये हो गया हमारे पास नोमोथेटिक और ऑडियोग्राफिक डायमेंशन। ठीक है। अब आते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास आता है इंटरेक्शन मॉडल। इंटरेक्शन मॉडल इस चीज को कहते हैं डियर स्टूडेंट कि दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास, हमने पहले मॉडल में क्या था कि ऊपर से ऐसी लाइन इस तरह जा रही थी, ठीक है, और दूसरी हमारे पास इस तरह जा रही है। अब यहाँ पे ये हमारे पास ये इंटरेक्शन मॉडल है, सेंट्रल पोजीशन है। मैं जरा दोबारा आपको वहां पे ले चलूं ताकि आपको जो है वो नजर आए। अब यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास इंटरेक्शन। अब हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, देखिए ये ट्रांजैक्शनल डायमेंशन। यहाँ पे अभी हम एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कौन से टकरा रहे हैं? नोमोथेटिक डायमेंशन और ऑडियोग्राफिक डायमेंशन, दोनों यहाँ पे टकरा रहे हैं, तो लिहाजा अब हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलें जी, डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा जी, डिस्कस करते हैं। हमारे पास इंटरेक्शन मॉडल एक्सप्लेन हाउ बिहेवियर इज फॉर्म थ्रू द कम्बिनेशन ऑफ
टू डायमेंशन। ये बताता है कि दोनों का जो इम्तजाज है वो जो है रवैये पे कैसा फर्क पड़ता है। इट शोज दैट बिहेवियर इज नॉट ओनली ड्यू टू रूल्स और पर्सनैलिटी अलोन। ये कहता है कि जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा बर्ताव है, ये सिर्फ शख्सियत की वजह से नहीं है, ना ही सिर्फ जो है रूल्स की वजह से है। ठीक है। Instead, it comes from the interaction between nomothetic organization and ideographic individual factor। ये कहता है कि जो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन के जो रोल्स हैं और जो हमारे पास इंडिविजुअल रोल्स हैं, यानी कि नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक, इन दोनों का जो है ये इंटरेक्शन डिसाइड करता है कि मेरा बिहेवियर जो है कैसे होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, काम करना चाहूंगा नहीं चाहूंगा। When organizational expectation meet personal needs, it create balance and effectiveness। वो कह रहे हैं कि जब इदारे की जो नीड्स है या ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स है वो आपकी पर्सनल नीड्स के मुताबिक हो तो आप अच्छा काम करते हैं और ये अमहंग होता है। वेन देयर इज मिसमैच, अगर वो बता रहा है कि इनमें तनाज़ा होगा और ये अगर मिसमैच कर रहा है तो फिर आपके ऑफिस में, आपके दफ्तर में जो होगा वो क्या होगा, तनाव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, स्ट्रेस होगा, ये चीज़ होगा। यानी कि आप टीचर हैं तो टीचर के काम जो है आप किए जाए। अगर आप मिसाल के तौर पे आपकी पर्सनैलिटी टीचर की है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन आपसे काम जो है वो क्लर्क का ले रहा है तो फिर इसमें ये मिसमैच होगा, जिसकी वजह से क्या हो सकती है कि कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकती है और आपको जो है वो स्ट्रेस का सामना होगा। Thus, the behavior is the result of both the organization demand and the individual desire. The essence of model lies in the interaction। तो वो कहता है कि इसका दारोमदार जो है वो ऑर्गेनाइजेशन डिमांड पे और जो आपकी ख्वाहिशात है इस पे होता है। तो लिहाजा हम फिर जो निकालते हैं कि इसका जो हम फार्मूला निकालते हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारा रवैया है वो इन दोनों पे मुनहसर है, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पे और मेरी ज़रूरियात पे। इन दोनों पे जब बराबरी होगी तब मेरा जो बिहेवियर है उस पे इम्पेक्ट करेगा। अगर इन दोनों में बराबरी नहीं होगी, इन दोनों में बैलेंस नहीं होगा तो मेरा बिहेवियर या मेरा बर्ताव वो नेगेटिव होगा। अगर इन दोनों में जो है वो बैलेंस होगा तो मेरा बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव होगा। तो लिहाजा इसलिए हम कहते हैं कि बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ रोल एंड पर्सनैलिटी। ठीक है। बिहेवियर डिपेंड ऑन बोथ ऑर्गेनाइजेशन रोल्स एंड इंडिविजुअल, यानी कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन रोल है जिसको नोमेथेटिक कहते हैं और एडियोग्राफिक, इन दोनों का जो है वो डिपेंड करता है हमारा बिहेवियर। तो लिहाजा जब हमारे पास इंस्टीट्यूशनल डिमांड और इंडिविजुअल नीड्स दोनों हमारे पास जो है वो बराबर होंगी तब हमारे पास जो है हम काबिल मुशाहिदा रवैये को देख सकते हैं और वो आइडियल होगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारे पास के इंटरेक्शन की। जब हम बात करते हैं ना कि जब मेरा काम और जो है मेरी नीड्स और काम जो है अभी एक दूसरे से टकरा रहे हो, तब हम देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास कांग्रेस हार्मनी, रोल एक्सपेक्टेशन अलाइंड विद पर्सनल नीड्स। कि जब इदारा की जो एक्सपेक्टेशंस है वो मेरी पर्सनल नीड से मुताबिकत रखते हैं, यानी कि मैं टीचर हूँ और काम भी टीचर वाले कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन मुझसे करती है कि आप जो है ईमानदार रहें, मैं ईमानदार भी कर रहा हूँ और मुझे इज्जत भी मिल रही है। तो ये आपके पास हार्मोनी वाला स्टेज है। इसमें क्या होगा कि आपका बुलंद हौसला होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन, आपकी मुलाजमत से इत्मीनान होगी और ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी चलेगी। तो पहला तो हमारे पास बड़ा आइडियल सिचुएशन है जिसको हम कहते हैं कांग्रेस। दूसरा हमारे पास इनकॉन्ग्रुएंस, इन कॉन्फ्लिक्ट है, मिसमैच बिटवीन इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स एंड इंडिविजुअल डिजायर। मैं टीचर हूं लेकिन काम मुझसे क्लर्क वाला लिया जा रहा है, तो लिहाजा अब मेरा और ये जो मेरा रोल है इन दोनों में जो है फर्क पाया जा रहा है, मिसमैच है। तो क्या होगा, रोल कन्फ्लिक्ट अराइज होगा, किरदार की तनाज़ा होगा, स्ट्रेस और जो है फ्रस्ट्रेशन होगी और जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी डियर स्टूडेंट। तो देखें कितना जो है वो फर्क हुआ कि जब मिसमैच हुआ तो या तो एक टीचर हैं और आपसे एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी लिया जा रहा है और आपको पढ़ाने का काम भी लिया जा रहा है, तो फिर वो मिसमैच होगा, तो फिर मसले होंगे। अच्छा जी, रोल कन्फ्लिक्ट पे आते हैं। बताता है कि रोल कन्फ्लिक्ट कब होता है कि मल्टीपल रोल क्लैश। मिसाल के तौर पे टीचर वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेक्टेशन, एक रोल है जो कि आपस में टकराते हैं, यानी कि टीचर का और एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सप्रेशन में तवक्कात होती हैं। टीचर से डिमांड की जाती है कि भाई आप जो है अच्छा पढ़ाएं, ठीक है भाई अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ उनको कहा जा रहा है कि भाई को करिकुलर एक्टिविटीज भी पढ़ाएं। तो ये रोल कन्फ्लिक्ट हो गया। टीचर का काम जो है वो जो साइंस टीचर का काम है उसका काम है पढ़ाना,
को करिकुलर एक्टिविटीज ये कोई और कर सकता है, बज़म अदब वाला टीचर कर सकता है, जिसको पीईटी कहते हैं, ठीक है, फिजिकल इंस्ट्रक्टर जिसको कहा जाता है, वो कराए। तो इस तरह जो है फिर जो है रोल कन्फ्लिक्ट होगा। पर्सनल वैल्यूज कंट्राडिक्ट इंस्टीट्यूशनल रोल। इससे फिर क्या होगा कि कंट्राडिक्ट करेंगे, इंस्टीट्यूशनल रोल कंट्राडिक्ट करेंगी। या फिर हमारे पास तब मसले होते हैं कि जब रोल एम्बिग्विटी होती है, लैक ऑफ क्लैरिटी इन रोल एक्सपेक्टेशन। मुझे जो काम दिया गया है और मुझे पूरा बताया नहीं गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, मुझे काम की समझ ही नहीं आ रही, तब ये मसले होते हैं। लीड्स टू कंफ्यूजन एंड इफिशिएंसी। जब मुझे किरदार और तवक्कुआत के बारे में नहीं बताया जा रहा कि मुझे क्या करना होगा, तो फिर क्या होगी, उलझन ज्यादा होती है। इसमें वो आगे बता रहा है कि इसमें इंटरेक्शन में हमारे पास रोल स्ट्रेंथ भी होता है। डिफिकल्टी इन फुलफिलिंग रोल डिमांड ड्यू टू प्रेशर। या तो आपके काम पे इतना ज्यादा बोझ हो जाता है, इतना ज्यादा वर्कलोड हो जाता है, जिसकी वजह से फिर क्या करते हैं, आप दबाव इख्तियार कर लेते हैं और आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो इसको अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या है कि फॉर स्कूल लीडरशिप ये बेहतरीन है। यानी कि वो बता रहे हैं कि रूल्स और ह्यूमन रिलेशन को अगर आप दोनों साथ लेके चलें तो एजुकेशन में इसका बेस्ट यूज हो सकता है। अवॉइड एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी। बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए टीचर्स पे, ठीक है। और आगे बता रहे हैं कि टीचर्स हैं तो टीचर को आप उनके मकासद बताएं और वो फिर उसी के मुताबिक काम करेंगे। आगे वो बता रहे हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है, आप उनकी बार बार ट्रेनिंग कराएं, ठीक है। बार बार तो ट्रेनिंग कराएंगे, तरक्की देंगे, तो वो फिर जो है कोई तनाज़ा पैदा नहीं होगा। पॉलिसी मेकर्स के लिए है कि भाई वो फ्लेक्सिबल लचकदार जो है वो रूल बनाए, जिससे क्या है कि इंसानी जो है वो सेल्फ इस्टीम, इज्जत और उसके रिस्पेक्ट को भी देखा जाए। तो इससे और जो है वो चीज़ें अच्छी होंगी। अगर हम इस मॉडल को अपने इंस्टीट्यूशन में इस्तेमाल करें तो ये हमारे पास इसके फायदे हैं या किरदार हैं जो हमें बताते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द मॉडल पे आते हैं डियर स्टूडेंट। वो बता रहा है कि द मॉडल कंबाइन आइडिया फ्रॉम सोशियोलॉजी साइकोलॉजी टू एक्सप्लेन बिहेवियर क्लियरली। इस मॉडल का जो फायदा ये है कि इसमें सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के दोनों पर्सपेक्टिव्स बताए गए हैं, जिससे जो है दोनों आंसर पाए जाते हैं, जिससे समझने में आसानी होती है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग स्कूल। ये बहुत ही आसान है, ख़ास तौर पे स्कूल को जो है चलाने के लिए, उसके नज़्म व नस्क चलाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इट हेल्प एक्सप्लेन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है हमें हकीकी ज़िंदगी के मसाइल के हवाले से बताता है कि कौन से तनाज़ात जन्म लेते हैं, तो उस मॉडल के हवाले से ये काफ़ी बेहतर है। इट गिव्स लीडर अ वे टू एनालाइज सिचुएशन एंड मेक बेटर सिचुएशंस। तो ये हमें जो है लीडर के लिए जो है एक रास्ता फराहम करता है कि वो पहले देखे कि भाई सूरत क्या है, और उस सूरत को देखते हुए फिर जो है अच्छे फैसले करें। इट हेल्प मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन रोल एंड ह्यूमन नीड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है दरमियान में एक तराजू का रोल अदा करता है दोनों को बराबर करने में, कि जो इंसानी ज़रूरियात क्या है और जो है तंजीम की क्या ज़रूरत है। ज़ाहिर है तंजीम जो है काम चाहती है, एक्सपेक्टेशन चाहती है, और एक फ़र्द की जिम्मेदारी क्या है कि उसको अच्छी तनख्वाह मिले, इज्जत मिले, प्रमोशन मिले। ये चीज़ जो है उसको कहा जाती है, ये उसके स्ट्रेंथ है जो हमने डिस्कस किए। अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट, इस पे आते हैं क्रिटिसिज्म पे आते हैं। जो इस पे तनकीद हुई है वो तनकीद हम डिस्कस करते हैं। द मॉडल ओवर सिंप्लाइज ह्यूमन बिहेवियर विच इज एक्चुअली वेयर कम्प्लेक्स। इसने इंसानी रवैये को इतना आसान बना के पेश किया गया है कि आप उसको अच्छी सहूलियात दें, आप उसको जो है अच्छा सैलरी दें, तो जो है काम बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो बता रहा है कि इसको तो बहुत ही ज्यादा सिंपल किया गया है, हालांकि ये नहीं है। हालांकि इंसानी जो बर्ताव है, बिहेवियर है, वो तो बहुत ही पेचीदा अमल है। उसमें इन्वायरमेंट आ जाता है, उसकी फैमिली आ जाती है, उसमें उसका जो है वो मिसाल के तौर पे पास्ट एक्सपीरियंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बिहेवियर पे जो है असरअंदाज होता है। तो लिहाजा इस पे एक ये तनकीद होती है। दूसरी तनकीद क्या है, इट डज नॉट गिव मच अटेंशन टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लाइक सोसाइटी और कल्चर। अब ये जो है जिसको इग्नोर कर रहा है वो मुआशरे और सकाफत को भी इग्नोर कर रहा है। क्या पता आप उसको बेहतरीन जो है ऑर्गेनाइजेशन उसको बेहतरीन पेमेंट दे रही है, बेहतरीन सेल्फ स्टीम रिस्पेक्ट सब कुछ दे रही है, लेकिन मुआशरे में उसका मसला है, तो इस वजह से वो उसका बिहेवियर इंप्रूव नहीं हो रहा। या फिर कल्चरली वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से ये जो है जो है अच्छे तौर पे काम नहीं कर रहा, बिहेवियर नहीं कर रहा। तो ये सोसाइटी और कल्चर को इग्नोर कर रहा है। इट इग्नोर द रोल ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स एंड रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये जो है तंजीम, जो मिसाल के तौर पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ग्रुप्स, जहाँ पे आप बैठते हैं उठते हैं, आपके ऑफिस के जो कुलीग्स होते हैं, एक तो वो जो आपका सर्कल है वो तो फॉर्मल ग्रुप बन जाता है, एक वो जो कि दूसरे आपके साथ होते हैं, उनको जो है रोल आपको वो किया गया है। यानी कि अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के हैं और आपका जो है सलाम दुआ जो है वो एचआर वालों से भी उठना बैठना है, तो वो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं, तो लिहाजा उनका भी असर आपके पास पड़ जाता है। इसके अलावा जो और दीगर जो हमारे पास ताल्लुकात हैं, उनसे भी जो है ये इग्नोर कर रहा है, नहीं बताया बताया बता रहा। इट इज मोर थियोरिटिकल देन प्रैक्टिकल इन सम रियल लाइफ सिचुएशन। ये थोड़ा हकीकी लाइफ से, जो हकीकी जिंदगी से बहुत दूर है, ये ज्यादातर जिसको हम कहते हैं नजरियाती जो है वो थ्योरी है। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस जो है इसको बांपना या इसको गेज करना, इसको मेजर करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, एक ये तनकीद इस पे हो रही है। इट एज्यूम्स अ क्लियर बैलेंस बट इन रियलिटी कन्फ्लिक्ट्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड। इसने बहुत ही आसान तवाजुन पेश किया गया है कि भाई आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरें और जो है उम्मीद नीड्स पे पूरा उतरें, तो क्लियर बैलेंस होगा। लेकिन हकीकती तौर पर तनाज़ात बहुत ज़्यादा पेचीदा होते हैं। वो जो है इंसानी ज़रूरियात से बढ़कर, ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेक्टेशन से बढ़ के, और 1,000 चीज़ें हैं जिससे जो है तनाज़ात जन्म लेते हैं। ठीक है, तो लिहाजा इसने सिर्फ फोकस किया है दो चीज़ों पे, कि ऑर्गेनाइजेशन रोल और एक जो इनफरादी जो ज़रूरियात हैं उनको इसने फोकस किया है। जबकि बरक्स इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि तनाज़ात होते हैं, इख्तलाफात होते हैं, वो तो सिर्फ इस बात पे नहीं होते हैं कि जो है ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड पूरी हो रही है और इस पे, तो वो एक और हज़ार हो जाते हैं। उसमें लैंग्वेज आ जाता है, कल्चर आ जाता है, उसमें जो है मुख्तलिफ इथनिक ग्रुप्स आ जाते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ जो है जोन के लोग आ जाते हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है उनके दरमियान जो है तनाज़ा आ जाता है, मुख्तलिफ सूबों के दरमियान जो है वो लोगों के दरमियान आ जाता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोगों के दरमियान आ जाता है। ठीक है, तो एक ही जो ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स के दरमियान जो है तनाज़ात इख्तियार कर लेते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो जाता है। अगर इसी तरह हम स्कूल में बात करें, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाता है, प्रिंसिपल और टीचर्स के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाता है, स्टूडेंट और टीचर्स के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाता है। तो लिहाजा इसने जो क्लियर बैलेंस सिर्फ एक्सपेक्टेशन और रोल का नीड का बताया है, वो दर हकीकत एक हकीकत पर मबनी नहीं है। ठीक है, ये हमने जो है आज की थ्योरी हमने डिस्कस की डियर स्टूडेंट। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय सालेम महमूद को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल एजुकेशन एंड पेडागोजी के नाम से भी है। तो और अगर कोई मसला हो इस हवाले से, अगर आपका कोई फीडबैक हो, तो आप मुझसे इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं।